आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े संघर्ष की, जिसने मिडिल ईस्ट को तो हिला के रखा ही है, पर पूरे विश्व की राजनीति और अर्थव्यवस्था को तहस नहस करता जा रहा है। क्या एक बड़ी पावर स्ट्रगल वर्ल्ड वॉर में बदल रही है? क्या ये सिर्फ ईरान और इजराइल की जंग है, या अमेरिका ने इसमें अपने आप को पूरी तरह से फंसा लिया है? इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास, कौन किससे लड़ रहा है और रियल रीजंस क्या हैं, और स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल इम्पैक्ट्स, और क्या दुनिया न्यूक्लियर लेवल पे पहुंच सकती है, यानी कि क्या ये एक छोटी सी जंग तीन कंट्रीज के बीच की एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। तो चलिए बिना बोरिंग डिटेल्स के सीधा सच पे आते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। ईरान और इजराइल के बीच नोकझोंक 1990 से ही जारी है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस और प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह ने टेंशन को एक्सेलरेट किया है। 2024-25 में कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई जब ईरान ने मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन इजराइल किए। ईरान ने रेटलिएट किया, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और इसी की वजह से एक डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन 2026 में इस छोटी सी नोकझोंक ने एक बहुत भयानक रूप ले लिया है, जहां अमेरिका, इजराइल, ईरान सब आपस में एक बहुत बड़े जंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। साल 2026 में अमेरिका और इजराइल ये बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं। बहुत तरीके की इन्होंने जंग की प्रिपरेशन कर रखी है, मतलब इन्होंने होल्ड बैक करने का कहीं से भी प्रयास नहीं किया है। और ये जो जंग है ये बहुत ही व्यर्थ है, इसका कोई मतलब है नहीं। एक छोटी सी बात थी, कुछ छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ मिसाइल स्ट्राइक डाउन्स और कुछ छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद अब ये वॉर इतनी बढ़ चुकी है कि अब शायद वर्ल्ड वॉर 3 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब डायरेक्ट आते हैं टाइमलाइन इंफॉर्मेशन पे। जून 2025 ये वो समय था जब ईरान, इजराइल इन दोनों के बीच में कुछ छोटी मोटी नोकझोंक जारी रही, कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे, मिसाइल स्ट्राइकिंग डाउन्स भी होते रहे, फिर सीज फायर हुआ, केस खत्म। लेकिन वो जो मलाल था वो मन में रह गया और साल 2026 28 फेब ऑपरेशन लायंस रॉर शुरू किया गया, अमेरिका, इजराइल और ईरान के लिए। किसने शुरू किया? अमेरिका ने। किस लिए? क्योंकि अमेरिका की आदत है बीच में आके लड़ाई को टोक देने की, रोक देने की या फिर बढ़ा देने की। ऐसे हर बार होता है कि अमेरिका बीच में आती है, उसके बाद सीज फायर होता है और ये बंद, खत्म बात है ना, सुलह कराने वाला। लेकिन अब की बार कुछ अलग हुआ। अब की बार अमेरिका जब बीच में आई तो वॉर घटने की जगह वॉर बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि अब वो वर्ल्ड वॉर का रूप लेती हुई नजर आ रही है। अभी तक ये लड़ाई सिर्फ 3 कंट्रीज के बीच में थी, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है। लगभग 15 कंट्रीज पे हमला किया गया है सिर्फ ईरान द्वारा। अब ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका और इजराइल से लड़ाई थी, कॉन्फ्लिक्ट इन तीनों के बीच हो रहा था, तो बाकी जो कंट्रीज थी उनको बीच में लाने का क्या तुक था? कॉज ये जो खामनेई मरे, इनके लीडर, सुप्रीम लीडर ईरान के, इन्हीं हवाई हमलों में, इनमें वो सारी कंट्रीज मिली हुई थी। विच मीन्स कि ये सिर्फ अमेरिका या इजराइल का ही केस नहीं था या उनका मैटर नहीं था, इसमें बहुत सारी कंट्रीज मिली हुई थी। वो सबकी मिली भगत से वो जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, वो मारे गए। और इस बात का बुरा लगा ईरान के मिलिट्री फोर्सेस को, उनके लोगों को, उनके जो बाकी होंगे पॉलिटिशियंस या लीडर्स, उनको। और अब वो सारे मिलके उस टेंशन को, उस ग्लोबल टेंशन को, उस वॉर को एक बड़ा रूप दे रहे हैं। बहुत सारे मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए इजराइल के ऊपर, इवन अमेरिका के भी ऊपर किए गए। बट अमेरिका के पास अच्छे खासे फोर्सेस हैं और अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी है, इस वजह से उतना फर्क अमेरिका को नहीं पड़ा, बट इजराइल को बहुत पड़ा। ठीक है। और कुछ अभी हाल ही की न्यूज़ से ये भी पता चल रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर मिसाइल्स तक दागे हैं इजराइल के ऊपर। बहुत सारे मिसाइल स्ट्राइक किए गए हैं, कितने लोग मरे, लगभग 36 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के ऊपर। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का विध्वंस हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक छोटी सी बात को लेकर के उसको इतना बड़ा बना दिया गया है, और इसका कारण
विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना लिखा है तो फिर छोटी बात को बड़ा बनाना, मिसाइलें दागना, लोगों का मरना, ये सब निश्चित है। और कल जब होलिका दहन हो रही थी उस टाइम पे एक और न्यूज आई कि यूरोप ने ईरान को धमकी दी है और अब ईरान और यूरोप एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये पूरा पूरा संकेत दिखा रहा है कि वर्ल्ड वॉर होने वाला है। क्यों होने वाला है? अब इसका मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, कॉज मैं अपनी अगली वीडियो में या हो सकता है उसकी अगली वीडियो में मैं आपको जरूर से एक डिटेल वीडियो इस पे देने वाला हूं। पूरी पृथ्वी रक्त से लाल होती नजर आएगी। ये एक बस छोटी सी लाइन है, ये इसी लाइन के ऊपर बेस्ड रहेगी वो पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। यूएस का स्टांस अग्रेसिव है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इसलिए यूएस हमला करना नहीं रोकने वाला है। ईरान दुख में है, उनको जो भी सौरोनेस अपनी वो निकालेंगे जरूर से। तो ईरान और अमेरिका ये दोनों तो हमला करते ही रहेंगे, इन दोनों के रुकने का कोई चांस नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट भी आई थी भी कि जितने भी मेरे लोग मरे हैं, मैं उसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जितने भी लोग मेरे मरे हैं उन सबका बदला लूंगा मैं। बदला वो किससे लेंगे? ऑफ कोर्स ईरान से लेंगे, बिकॉज ईरान के कारण ही उनके लोग मरे हैं। और यूरोप ने इस चीज को लेकर धमकी दी, बिकॉज वो मिडिल ईस्ट का ही पार्ट है। यूरोप भी, यूरोप एशिया, ये सब एशिया का जो अपर पार्ट है और ये जो यूरोपियन वैलीज हैं, इन पार्ट से बात कर रहा हूँ, वहां पे ही ये सारी कंट्रीज लोकेटेड हैं। तो इस वजह से यूरोप ने भी इस वॉर को लेकर धमकी दी है। और पीएम मोदी भी पहुंचे हुए हैं इजराइल। क्यों? वहां पर डिस्कस करने के लिए। हो सकता है अभी वापस आ गए हों, बट वहां पे वो गए थे और उन्होंने डिस्कशन भी किया इस वॉर को लेकर के। बिकॉज इतना बड़ा ये वॉर बन जाएगा कल ही, मतलब अफसों कि उसने इतना बड़ा रूप कल ही लिया है, एक दिन के अंदर। उसके पहले तक इतनी बड़ी बात ये थी नहीं। तो जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो तो सही सीधी सी बात है कि वॉर होना तो पक्का है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, सबसे पहला जो एयरलाइंस हैं उनका कट हो जाएगा, उनका कट होना निश्चित है। जाहिर सी बात है कि जब दो कंट्रीज के बीच में टेंशन बढ़ेगा तो उनकी जितनी फ्लाइट्स होंगी वो कैंसिल होंगी। शेयर मार्केट पे भी बड़ा असर पड़ने वाला है, कॉज जब टेंशन बढ़ेगा जाहिर सी बात है तो जितने लोगों ने अपने पैसे लगाए होंगे उनका डूबना पक्का है। क्योंकि वॉर के टाइम पे आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने मशीनरी में, अपने फोर्सेज में, है ना। और वॉर में तो आप इधर पैसे लगाओगे कहाँ से? गवर्नमेंट पैसे देगी कहाँ से आपको? तो एकदम कंफर्म है कि वो नीचे गिरेगा और लॉस होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर एक छोटी मोटी ग्लोबल टेंशन नहीं है। इसके साथ ही सिल्वर का प्राइस बढ़ के 2 लाख से भी ऊपर चला गया है, जो कि अभी शायद से 1 लाख से भी नीचे था। अचानक उसका प्राइस जब से बढ़ा 2 लाख से ऊपर। और गोल्ड जो इतना ज़्यादा महंगा था उसका प्राइस 1 लाख से भी नीचे आ चुका है। तो अगर आप गोल्ड और सिल्वर में समय इन्वेस्ट करते हो तो बेस्ट रहेगा। और शेयर मार्केट और ये चार्टर ट्रेड, तो इसमें आपका लॉस हो सकता है, ये स्टैट्स बोलते हैं। अब एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि क्या दुनिया अभी भी न्यूक्लियर एज तक पहुंच सकती है? क्योंकि अभी तक कहीं भी पीस टॉक्स कंफर्म नहीं हुए हैं और ऐसा भी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी काम हुआ हो, बल्कि एक हाई इंटेंसिटी, एक बहुत वॉर टाइप सिचुएशन बन चुकी है। अब आपसे कुछ सवाल है, क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर अटैक्स या न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ के बिना भी ये खत्म हो सकता है? क्योंकि आपकी राय ही इस टेंशन का हिस्सा है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसी डीप डाइव्स पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कॉज हम ऐसे एनालिसिस लाते रहेंगे। जय हिंद।